इस धरती पर शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कामयाब होना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से इस दुनिया में जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है वो सफल होना चाहता है, लेकिन सिर्फ सफल होने की इच्छा रखने मात्र से कोई व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। एक सफल इंसान बनने के लिए और जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे इस कहानी में एक गरीब लड़के के 3 सवालों के बुद्ध द्वारा दिए गए 3 जवाब के माध्यम से। एक ऐसा गरीब लड़का था जो रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर आपको चोरी ही करनी है तो आप किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी क्यों नहीं करते हो? इस पर चूहे ने कहा कि आपके भाग्य में कुछ ही चीजें लिखी गई हैं जो आपको मिल जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी इकट्ठा कर लें, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ। तो चूहे ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो आपको भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वे आपको बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। चूहे की बात सुनकर लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात बहुत हो गई थी, तो रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस परिवार से एक रात रुकने की इजाजत मांगी। उसे भी इजाजत मिल गई। हवेली के आदमी ने लड़के से पूछा कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत पूछने के लिए। इस पर हवेली के लोगों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक प्रश्न पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें ताकि उसकी आवाज सुनी जा सके? लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, और उसने उन्हें धन्यवाद दिया और सुबह वहां से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। इस पर जादूगर ने कहा कि क्या आप भगवान बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछेंगे? मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुसार मुझको अब तक स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न बुद्ध से अवश्य पूछूंगा। जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया गया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक विशाल नदी थी जिसे वह स्वयं पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? तब लड़के ने उस कछुए को सब कुछ बताया। उसके बाद कछुए ने भी एक सवाल पूछने को कहा, मैं 500 वर्षों से ड्रेजर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं बन पाया हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ड्रेजर बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले गया। अंत में लड़का भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चौंक गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 साल से घसीटने की कोशिश कर रहा है।
स्वर्ग जाने के लिए जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। फिर मन ही मन सोचा कि मैं सिर्फ गरीब हूं, मैं मांग कर भी अपना जीवन जी सकता हूं। लेकिन कछुआ, जादूगर और उस हवेली की लड़की की मुसीबतें मेरी मुसीबतों से काफी बड़ी हैं। इसके बाद लड़के ने भगवान बुद्ध से अपने बारे में ना पूछकर कछुआ, जादूगर और उस लड़की के बारे में 3 प्रश्न पूछे। बुद्ध ने लड़के के तीनों सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कछुआ 500 वर्षों से घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तब तक ट्रेजर नहीं बन पाएगा जब तक वो कवच नहीं छोड़ देता। वही जादूगर अपनी छड़ी जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वो बोल नहीं सकती है। यह सब सुनकर लड़का वापस सबसे पहले कछुए के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। तब कछुए ने अपना कवच हटा दिया। कवच हटाते ही उसमें से कीमती मोती निकल आए। कछुए ने लड़के को मोती दे दिए और वो घसीटने वाला बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में चला गया जहां उसने रात बिताई थी। जब लड़का वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली कि तुम उस रात हमारी हवेली में आए थे ना। इस प्रकार लड़के को धन, बल और सुंदर जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। कछुए ने अपना कवच त्याग दिया तो वह घसीटने वाला बन गया। इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पानी के ज्यादातर जहाज किनारे पर हैं, लेकिन जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। समुद्र के बीच लहरों को चीरते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई समस्याएं हैं, तो एक नजर उन लोगों पर भी डालें जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो कोई उठ नहीं सकता और कोई बैठ नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उनकी समस्या से बड़ी है? दोस्तों, आपको आराम की दुनिया से निकलकर संघर्ष की दुनिया में कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तभी आप कामयाबी की इबारत लिख सकेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया में सब कुछ है, पर तुम तलाश नहीं करते। दूसरों का करते भरोसा, कभी खुद की आस नहीं करते। पल भर में तुम्हारा दिल ना टूट जाए, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। वीडियो में कही गई बातों ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज के साथ। मिलेंगे और मोटिवेशनल वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।